Assalamualaikum, I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. Now we will see that what are the signs and symptoms occur during a glomerulonephritis. तो हमारे पास सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है दैट इज़ डार्क कलर यूरिन। डार्क कलर यूरिन हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इस वजह से होता है कि हमारा जो जब हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, तो हमारे पास जब में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, जब ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो वेजल एक्सिडेट होती हैं और एडीमा होता है। एक्सिडेट होने के रिस्पॉन्स में ब्लड सेल्स की लीकेज होती है। उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास किडनी जो है एंडोथेलियल मेम्ब्रेन की लेयर को थिक करने स्टार्ट कर देती हैं। थिक करने की वजह से हमारे पास जीएफआर डिक्रीज हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या डार्क कलर कोला का हो सकता है, जो कि हमारे पास हेमेचूरिया का भी हेमेचूरिया की वजह से भी हो सकता है। और हेमेचूरिया भी हमारे पास इस वजह से हो रहा है बिकॉज हमारे पास जो ब्लड की लीकेज हो रही है इनटू द यूरिन। देन वी हैव प्रोटीन यूरिया। अब हमारे पास वेसल एक्सिडेट हुई हैं, जब ब्लड सेल्स वहाँ से लीक हो सकते हैं तो हमारे पास प्रोटीन भी लीक होंगे। देन वी हैव हाइपरटेंशन। जब हमारे पास बॉडी के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है तो सॉल्ट की एक्यूमुलेशन भी होगी, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड का प्रेशर राइज होगा और हम हाइपरटेंसिव होंगे। फीवर एंड फटीग होगा, जो कि बेसिक सिम्पटम है हमारे पास इन्फ्लामेशन का। देन वी हैव हिमेटोयूरिया, एडीमा। एडीमा हमारे पास इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी जो है फ्लूइड को रिटेन कर रही है। जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से, जीएफआर स्टैंड्स फॉर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और फिर नोजिया, वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। जब आपको नोजिया वोमिटिंग फील होगा तो उसकी वजह से आपको कुछ खाने का दिल नहीं करेगा। और एनोरेक्सिया हमारे पास होता है कि जब आपको भूख नहीं लगती या आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता। फिर हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं अबाउट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। द फर्स्ट वन इज़ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ब्लड टीसीएल लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। यूरिनलाइसिस करेंगे। यूरिनलाइसिस के अंदर हम ब्लड नाइट्रोजन लेवल चेक करते हैं। उसके अलावा हिमेटोयूरिया, प्रोटीयूरिया, ये सब भी हम जो है यूरिनलाइसिस के अंदर चेक करेंगे। देन नीडल बायोप्सी हमारे पास सबसे बेस्ट वे है डायग्नोस करने का कि हमारे पास किसी किस्म का कोई कार्सिनोजिन मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट, या किडनी के टिश्यूज़ के अंदर ऐसा कौन सा मसला हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। देन वी हैव एएसओ। एएसओ स्टैंड फॉर एंटी स्ट्रेप्टोकोकल टाइट्रेट। यह हमारा किया जाता है ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि ये इन्फेक्शन कहीं स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कॉज है वो है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। देन वी हैव मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे लाइक सिप्रोफ्लेक्सिन, लिवोफ्लेक्सिन वगैरह, जो कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए दी जाती हैं। देन एंटी हाइपरटेंसिव, ताकि हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सके, लाइक प्रोपानोल। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम तब देते हैं जब हमारे पास किडनी का कोई जिस तरीके से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्रोनिक हो चुका है और किडनी के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वी नो दैट के एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास किडनी के रूप में प्रेजेंट है। अगर किडनी के अंदर कोई मसला हो रहा है, फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस हार्मोन्स की सिक्रीशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। देन वी हैव डायूरेटिक्स। अगर बॉडी फ्लूइड को रिटेन कर रही है तो फ्लूइड को एलिमिनेट करने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे। नाउ वी विल डिस्कस माय फेवरेट टॉपिक, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में एक हमारे पास मेजर है दैट इज डाइटरी मैनेजमेंट। हमें डाइटरी मैनेजमेंट में पेशेंट को बताना है कि वो सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी फ्लूइड को रिटेन कर रही है, तो हमें सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी होगी। हाई कैलोरिक डाइट देंगे और रिच प्रोटीन डाइट देंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि डेली जब हम वार्ड्स में होंगे तो हमें मेंटेन करना है आईओ को। उसके अलावा डेली वेट हमने देखते रहने हैं, पोजीशनिंग करवानी है पेशेंट की, मेंटेन करना है फ्लूइड इनटेक को, और प्रिवेंट करना है एनी कॉम्प्लिकेशंस को, लाइक स्किन की इंटीग्रिटी तो नहीं हो रही, या किसी और अदर ऑर्गन फेलियर की तरफ तो नहीं जा रही, या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को हमें अपने असेसमेंट के थ्रू पता लगाना है। नाउ हेयर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें हाइपरटेंशन भी है और एडीमा भी है। तो हमारे पास मेनी टाइम जो अडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर उन्हें हाइपरटेंशन भी हो रही है और उनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन भी हो रहा है तो मे बी उन्हें हार्ट फेलियर का चांस हो, लाइटेड हार्ट फेलियर। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए हमारे पास अगर पेशेंट को कार्डियक हिस्ट्री है तो आप उनकी इको करवा सकते हो, ठीक है, और मर्मर साउंड्स को सुन सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप यूरिनोलाइसिस का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करवा लो, ज़्यादा बेटर है।
Thank you so Well, much. that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel, and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.